Rahim. Assalamu alaikum student class 4 table content online with computer unit number 4 MS Windows 7 page number 27 to 36 lecture number 9. This is your book title unit 4 MS Windows 7. MS mean Microsoft Windows 7. ठीक है, MS का क्या मतलब है आपके पास Microsoft. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि MS विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो में हमारे पास क्या होता है और ये किस तरह वो काम करता है. ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, देन हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. डियर चिल्ड्रन, व्हेन एवर यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर यू सी सेवरल चेंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन. कह रहे हैं कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बहुत सी चेंजेस आप उसमें देखते हैं. अब क्या चेंजेस आप देखते हैं? दीज चेंजेस आर ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होती है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें चेंजेस होती हैं और ये चेंजेस क्यों होती हैं? ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चेंजेस आती हैं. विंडोज 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 क्या है? आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ बिटवीन ए यूज़र एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर. कह रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है, उसके बाद है आपके पास विंडोज 7 इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम. इट वॉज डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ठीक है, ये जो है कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको इन्वेंट किया है, डेवलप किया है. ठीक है, इसको बनाया है. मस्ट नो अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म मैनी टास्क. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर प्रोग्राम में. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जो सेट करता है प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन गिव करता है कंप्यूटर को टू परफॉर्म मैनी टास्क कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करता है. Windows 7 has a variety of features. You can do many activities like saving, operating और डिलीटिंग फाइल्स एट्सेट्रा. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि और विंडोज़ 7 में आपके पास वैरायटी है. इसके फीचर्स, इनकी खसूसियात है कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है कि आप इसमें काम क्या कर सकते हैं, अपने सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, डिलीट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कर सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं. ये आपके अपने काम है जो आप चाहें इसमें आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं. इसमें वैरायटी ऑफ वर्क है. बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द माउस. कह रहे हैं कि सिर्फ आपने माउस को क्या करना है? क्लिक करना है. सो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द न्यू फीचर्स ऑफ MS विंडोज 7. अब हम क्या करेंगे? MS विंडोज 7 के हम न्यू फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या फीचर्स हैं इसमें. डेस्कटॉप. When computer start, window run automatically and display the various वर्जन्स ऑफ द विंडोज़. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास विंडो जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो विंडो स्टार्ट होती है तो वेरियस ऑफ द विंडोज़ डिस्प्ले हो जाते हैं. ठीक है, आपके पास डिफरेंट जो है वो आप जो चाहे आप उसमें वो विंडो को कर सकते हैं कि आपके पास डिस्प्ले हो रही है, आप जो चाहे पिक्चर्स में सेलेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ यूजिंग लाइक विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 होम, प्रीमियम एट्सेट्रा के. इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के होते हैं. ठीक है, जो आप चाहें विंडो पे वो आप उस पर जो है वो क्लिक करके उस पर आप एडजस्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन योर मॉनिटर इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप. कह रहे हैं कि जब आप ओपन करते हैं तो ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंट किस्म की आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं जो आपके पास स्टार्ट करने से पहले ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं. लेकिन सेकंड में क्या कह रहे हैं कि जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो डेस्कटॉप पे आपके पास ये पिक्चर जो है वो अपीयर होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप. ठीक है, ये डेस्कटॉप आपके पास होता है. अब डेस्कटॉप में आपके पास डिफरेंट थिंग्स होती हैं. क्या क्या होती हैं? जिसमें आपके पास आइकन्स क्या होते हैं? जो आपके पास यहाँ पे छोटी छोटी पिक्चर्स आपको दिखाई देती हैं. ठीक है, वो आपके पास आइकन्स होते हैं. ये आपके पास जो सारी होल पिक्चर है ये डेस्कटॉप कहलाती है. टास्क बार ये आपके पास नीचे वाली लाइन है. सिस्टम ट्रे आपके पास यहाँ पे होती है जिसमें आपके पास नेट शो हो रहा होता है, क्लाउड शो हो रही थी. ये आपके पास एक क्या होता है? सिस्टम ट्रे. यहाँ पे आपके पास स्टार्ट बटन होता है. तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक डेस्कटॉप पे आपके पास होती हैं. The desktop contains small pictures with some names such as my computer, recyclement, etc. These small pictures are called icons. जैसे भी आपको पिक्चर में मैंने बताया है कि ये जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं आपके डेस्कटॉप पे, इनको आइकन्स कहा जाता है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट नेम के साथ आपके पास होती हैं. ठीक है, क्या होती हैं? जैसे कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, माई कंप्यूटर होता है. ये सारी चीज़ें जो आपके पास होती हैं इसको ही कहा जाता है. ठीक है, अब इसमें आपके पास फर्दर आप अपने फ़ोल्डर भी यहाँ पे माई नेम के साथ लिख सकते हैं. आप अपने नेम के साथ यहाँ पे फ़ोल्डर बना के आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट आपके पास जो है वो होती हैं. इसमें आपके पास नेट भी यहाँ पे होता है, क्रोम, जो बाकी सारी चीज़ें ये भी आपके पास आइकन्स में आ जाती हैं.
कंप्यूटर आइकन, अब कंप्यूटर आइकन क्या है? व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दिस आइकन अ न्यू स्क्रीन अपीयर्स ऑन योर मॉनिटर एज शोन ऑन इन द फिगर। कह रहे हैं कि आप आइकन्स क्या करते हैं, व्हेन यू डबल क्लिक करते हैं, यानी आपने कंप्यूटर का फोल्डर ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, आइकन का। यू कैन सी सिमिलर आइकन्स ऑन दिस विंडो, दीज आर। अब इसमें कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के पास आइकन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो आप अपनी विंडो स्क्रीन पे देखते हैं। तो कह रहे हैं डेस्कटॉप पे देखते हैं, तो कह रहे हैं कि इनकी आप पढ़ेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, अ हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर डाटा ऑन कंप्यूटर। हार्ड डिस्क जो है वो डाटा को स्टोर करती है कंप्यूटर में। देयर मे बी मेनी ड्राइव्स ऑन ऑफ अ हार्ड डिस्क सच एज लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई एट्सेट्रा। अब इसमें वो कह रहे हैं तीन है, लोकल डिस्क क्या है, सी डी एंड ई, तीन किस्म के आपके पास है। दीज ड्राइव स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर, कि इनके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को अपनी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइस विद रिमूवेबल स्टोरेज। अब डिवाइस वो बतानी है जो रिमूवेबल है, ठीक है, जिसमें से हम डाटा जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ए इज़ यूज फॉर शोइंग डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क, किसके थ्रू डाटा क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क में शो हो रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसाइकल बिन, कि रिसाइकल बिन में क्या होता है आपके पास। रिसाइकल बिन इज़ द डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर। रिसाइकल बिन जो है वो कंप्यूटर का क्या होता है, डस्टबिन, यानी जो भी आप डिलीट करते हैं, डेल करते हैं, वो आपका रिसाइकल बिन में डाटा चला जाता है। When we delete फाइल्स और फोल्डर्स दे गो इन टू द रिसाइकल बिन, जैसे कि जो भी फाइल्स फोल्डर या कुछ भी आप डिलीट करते हैं वो आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है। यू कैन ईजिली रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स वंस अगेन फ्रॉम द रिसाइकल बिन, कि आप रिसाइकल बिन्स की मदद से या उसमें जब डाटा स्टोर हो जाता है तो वहाँ से आप उसको पिक कर सकते हैं, आप दोबारा से डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट आइकन कंटेन फाइल्स एंड फोल्डर्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या आप जो है वो सेव कर सकते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स। अ फाइल कंटेन द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फाइल्स लाइक टेक्स्ट फाइल, sound files, images file, etc. A folder is a collection of different files. A folder many also contain another folder in it. ठीक है, अब क्या है कि आप डॉक्यूमेंट में इसमें सेव कर सकते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि आप इसमें टेक्स्ट भी सेव कर सकते हैं, साउंड, इमेजेस, ये सारी चीज़ें आप इस फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ये तो भी हमने पढ़ लिया कि डेस्कटॉप पे जो आइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टेप पढ़ते जाएंगे कि आपने किस तरह फोल्डर मेक करना है। ठीक है, जब आप फोल्डर बनाते हैं आप अपने नेम से, कि आपने अपनी फाइल्स या अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अपनी असाइनमेंट्स, अपने कुछ भी आपने नोट्स वगैरह जो है वो सेव करने हैं, तो वो आप किस तरह अपने फोल्डर मेक कर सकते हैं। ठीक है, फोल्डर बनाएंगे देन आप उसमें सेव करेंगे। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। टू क्रिएट अ फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब इसमें आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट न्यू एंड अ सब मेन्यू अपीयर्स। अब आपके पास क्या होगा कि ये आ जाएगा, इसमें आपने न्यू को किया तो ये आपके पास एक सब मेन्यू आ जाएगा। सब मेन्यू आ गया, टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज यू वांट, फॉर एग्जांपल माय फोल्डर। ठीक है, आपने क्या करना है, क्लिक किया आपने फोल्डर पे, देन आप माय फोल्डर में जाके अपने नेम के साथ क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फोल्डर, आपका जो फोल्डर है वो आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी फाइल, असाइनमेंट, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप चाहें उसमें आप सेव कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। अब कह रहे हैं कि विंडो एक्सप्लोरर की मदद से आप किस तरह न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन एंड राइट क्लिक ऑन इट। अब आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। सेकेंड है क्लिक ऑन ओपन विंडो एक्सप्लोरर लाइब्रेरीज विंडोज विल बी ओपन। ठीक है, अब क्या है कि आपने इस पर ओपन किया और आपके पास लाइब्रेरीज ओपन हो जाएंगी। क्लिक ऑन डेस्कटॉप इन द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडो एंड अ न्यू विंडो विल बी ओपन। अब कह रहे हैं कि आपने लेफ्ट पे ओपन किया तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन अ न्यू फोल्डर, फिर आप क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर पे, अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड। तो आपके पास इस तरह आप अपने जो भी आपने नाम देना है वहाँ पे आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, न्यू फोल्डर जो है वो अपीयर हो जाएगा। हाउ टू रीनेम अ फोल्डर। अब आप रीनेम कैसे कर सकते हैं, यानी आपने पहले अपने नेम से बनाया, आप नेम चेंज करना चाह रहे हैं, या आपने किसी भी और नेम से बनाया है तो आप अपना नेम का बनाना चाह रहे हैं कि मैंने अपना नेम लिखना है, तो आप रीनेम कैसे कर सकते हैं। रीनेम मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एक्साइटिंग फाइल्स और फोल्डर। ठीक है, अब क्या है, रीनेम का मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो फाइल्स आपके पास हैं उसका आपने नेम चेंज करना है। टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं यूजिंग पॉपअप मेन्यू।
फर्स्ट सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट हैज़ बीन रीनेम, कि आपने उसको सेलेक्ट करना है. राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी डिस्प्ले, कि आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ऑप्शंस आ जाएंगे सारे के ये वाले फोल्डर्स आपके पास. सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, कि रीनेम ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे. टाइप द न्यू नेम दैट यू वांट टू गिव टू द फाइल और फोल्डर, कि आप न्यू नेम जो है वो उसको फाइल और फोल्डर को देंगे तो वो आपका ईजिली हो जाएगा. यूजिंग ऑर्गेनाइज ऑप्शन, अब ऑर्गेनाइज ऑप्शन क्या है? सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम, क्लिक ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन बटन, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर्स, क्लिक और रीनेम, टाइप द न्यू नेम ऑफ फोल्डर, प्रेस इंटर की. तो ये आपके पास क्या होगा? रीनेम हो गया. नेक्स्ट डिलीट अ फाइल और फोल्डर, के हाउ टू डिलीट अ फाइल एंड फोल्डर, के किस तरह आप डिलीट फाइल और फोल्डर को कर सकते हैं. टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप. सेलेक्ट द फोल्डर दैट हैज़ टू बी डिलीटेड बाय सिंगल क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन. अब आपने सिंगल क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन से, क्लिक द राइट माउस बटन, देन आपने क्लिक करना है राइट माउस बटन एंड लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल बी अपीयर. तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी पूरी, ठीक है. क्लिक द डिलीट ऑप्शन, तो आपने डिलीट ऑप्शन पे क्लिक किया. विंडोज 7 कन्फर्म बिफोर डिलीटिंग द फाइल और फोल्डर बाय डिस्प्लेइंग अ डायलॉग बॉक्स, कि जब विंडोज 7 है आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो पहले आपको कन्फर्म करता है आपसे कि क्या आप डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं. तो आपके पास एक क्या होगा? डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. प्रेस इंटर और क्लिक द येस बटन टू डिलीट द फाइल और फोल्डर और नो टू कैंसिल डिलीटिंग. अब उसमें एक येस का ऑप्शन होगा, एक नो का. अगर आप करना चाह रहे हैं डिलीट तो आप येस करेंगे, अगर नहीं तो आपने क्या करना है? नो. Cool tip. To delete a file or folder permanently from your computer, select the file or folder and then press shift plus delete. अब आप ये सेकंड ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने क्या करना है? शिफ्ट प्लस डिलीट आपने करना है तो आपके पास फोल्डर जो है वो डिलीट होगा. पहले सेलेक्ट करना है फोल्डर को, देन आपने उस पर क्लिक करना है. हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल और फोल्डर. टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप. सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपी. अब कह रहे हैं कि आप किस तरह से उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं. आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक ऑन द माउस बटन, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर. राइट क्लिक किया आपने तो आपके पास एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी. क्लिक द कॉपी ऑप्शन, यू विल फाइल और फोल्डर इस कॉपी के आपने जिसको करना है तो आप उस पर कॉपी करेंगे, उस पर कॉपी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. टू पेस्ट अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप. अब आपने पेस्ट किस तरह करना है? सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज़ टू बी कॉपी. अब आप अगर डेस्कटॉप पे करें तो आप डेस्कटॉप पे आएंगे, वहाँ पे आप पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास हो जाएगा. राइट क्लिक द माउस अगेन एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन. फिर वही आपने राइट क्लिक करना है अगर आप डेस्कटॉप पे करें तो राइट क्लिक करेंगे. द फाइल और फोल्डर इज कॉपी या ना न्यू लोकेशन, कि आपके न्यू लोकेशन पे जो है वो कॉपी हो जाएगा. टू कॉपी प्रेस कंट्रोल प्लस सी. टू पेस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस वी. आपके पास शॉर्ट फॉर्म है. आप कॉपी कर रहे हैं कंट्रोल प्लस सी, अगर पेस्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस वी आप क्लिक करेंगे. कूल टिप. यू कैन ऑल्सो यूज़ द ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम इट टू बी कॉपी या फाइल और फोल्डर, कि आपने वही ऑप्शन जो है वो फॉलो करने हैं कॉपी के लिए और फोल्डर के लिए. हाउ टू कट एंड पेस्ट अ फाइल और फोल्डर, ये किस तरह आप कट एंड पेस्ट कर सकते हैं. यू कैन मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम द फॉलो द गिवन स्टेप. अब आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. क्या स्टेप है? सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी कट. अब आपने सेलेक्ट करना है फाइल और फोल्डर को जिसको आपने कट करना है. राइट क्लिक द माउस बटन एंड क्लिक द कट ऑप्शन. अब आपने राइट क्लिक करना है और कट करना है कट ऑप्शन पे. थर्ड, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज़ टू बी मूव, कि आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ आपने मूव करना है. ओपन दिस फोल्डर बाय डबल क्लिक इट, कि आपने डबल क्लिक करना है और उस ऑप्शन को आपने ओपन करना है. नाउ राइट क्लिक द माउस बटन एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन. द फाइल इज़ मूव टू द न्यू लोकेशन. तो आपके पास जो है वो न्यू लोकेशन पे फाइल जो है वो आपके पास आ जाएगी. होमवर्क में आपके पास रीडिंग है पेज नंबर 37 to 43. इससे नेक्स्ट पेजेस आपने अपने करने हैं. अब ये जो आपने रीडिंग पढ़ी है ये आप आपके घर में अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो सबके पास होगा सबके घर में, तो आपने इसको अपने जो है वो प्रेजेंटेशन आपने इसकी कंप्लीट करनी है. ठीक है, आपने इसको बैठ के इसके जो जो स्टेप्स हैं कि किस तरह कट होता है, किस तरह पेस्ट होता है, डिलीट किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें आपने बैठ के करनी है, तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जस्ट रीडिंग से आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वह सच नहीं होगा. आप जब उसको करेंगे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे बैठ के अपने घर पे, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह आपका कॉपी कट एंड पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, आपने अपनी बुक्स अपने पास रखनी है, देन आपने स्टार्ट करना है कि किस तरह आपने कट करना है, पेस्ट करना है एंड कॉपी करना है.